5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? ए में लिखा हुआ 2, बी में लिखा हुआ 4, सी में लिखा हुआ 6, डी में लिखा हुआ 7। कितना होगा? 4। ये जी सर। अच्छा, एक बार इन लोगों का देख लेते हैं 2 मिनट, इसके बाद हम सॉल्व करके जस्ट बताते जाएंगे। चन्नू, यस सर। हो गया? यस सर। कितना? 4। 4 है। हमें उम्मीद है हर किसी का जवाब 4 ही होगा और बिल्कुल 4 सही है। इसमें एक बार गुणनखंड करके हम दिखा देते हैं। 4 बिल्कुल सही, 4 सही है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और 4 कैसे, इन चीज के बारे में हम एक बार इनका गुणनखंड करके दिखा देते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर 5005 है, इसका यदि गुणनखंड निकालोगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 1 2 3 4, मतलब इसमें कितना अंक से होता है? 4 बार में इसमें होता है। 5 7 11 और 13 इनके 4 अभाज्य गुणनखंड है, जिनके माध्यम से, और ये चारों का चारों एक अभाज्य संख्या है, इनके माध्यम से वह विभाजित होता है। यहाँ कहा गया इनके कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 है। जिसने भी 4 बताया है बिल्कुल इनका राइट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और उम्मीद है हर किसी का जवाब। बात करते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर ऊपर में रेकरिंग होता है, ऊपर में जो तो कहते हैं रेकरिंग, और नीचे में होता है तो कहते हैं अंडरलाइन। क्या लिखा हुआ? 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है मतलब क्या है? तो ए में लिखा हुआ है 3/10, बी में लिखा हुआ 2/9, सी में लिखा हुआ 1/3 और डी में लिखा हुआ 3/5। तो इनमें बताना है। एक बार इससे ध्रुव, एक बार अपने आप को सॉल्व कर लो, तब तक में लिखा हुआ 0.3 पर रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। लघुत्तम मतलब छोटा रूप में क्या है? तो सबसे पहले देखो, अभी तक यदि कोई भी अंक देखा होगा, दशमलव के बाद यदि कोई भी अंक होता है और यदि उस पर रेकरिंग नहीं हो तो क्या करते हैं? सिंपल सा फंडा, दशमलव पर आते हैं, दशमलव के बदले में 1 देते हैं, इसके दाएं पक्ष में जितना अंक होता है उतना 0 बिठा देते हैं। जब रेकरिंग नहीं हो तो देखा जाता है, यही होता है। जब रेकरिंग नहीं होता तब ऐसा होता है, जब दशमलव आए उसके बदले में 1 दे देते हैं, इसके बाद जितने अंक होता है उनके बदले में उतना 0 बिठाते हैं। यहाँ 1 अंक था, 1 0 बिठा दिए। तो यह तब, यदि रेकरिंग नहीं है तब यह 3/10 होगा, जब रेकरिंग नहीं हो तब। लेकिन जब यदि रेकरिंग होता है तो जितने भी रेकरिंग होता है उनके बदले में 9 लिखा जाता है। मतलब ये 0.3 है, इस पर रेकरिंग 1 है, 1 अंक पे, इसको जैसे हटेगा इसके बदले में 9 लिखा जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर यदि 4 3 इस तरह से यदि दोनों मतलब सभी पर रेकरिंग होता तो इसके बदले में ऐसे हर किसी एक के लिए 1 1 9 लिखा जाता। लेकिन दशमलव को हटने के पश्चात, तो यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। यहाँ पर 0.3 था, रेकरिंग हटा, इसके बदले में 1 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लघुत्तम रूप में लाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/, क्या होगा? 1/3 इस प्रकार से होगा जब रेकरिंग हो तब। और इस प्रकार से कई, एक हम उदाहरण देते हैं। यहाँ दिया हुआ है 0.3 पर रेकरिंग, उसका 0.2 का p/q के रूप में व्यक्त करें। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 9वीं में ढेर सारे p/q के रूप में, परिमेय के रूप में व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया होगा। तो हम वहां बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जब रेकरिंग वाले हो तो सिंपल सा ध्यान रखना, ऊपर में रेकरिंग है तो जितने अंक होंगे उतने उसके बदले में 9 9 लिखते जाना है। लघुत्तम रूप लिखना लाना हो तो उसमें कटने योग होता है
है तो काट देना है, वही लघुत्तम रूप होगा। जैसे कि यहाँ पर इसका लघुत्तम 1/3 हुआ, तो 1/3 जो है यहाँ पर सी में है, और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बल्कि सिट्टू का कहना था 3/10 होगा। अपरिमेय है। अब ये अपरिमेय के बारे में एक बार हम चर्चा करते हैं, किस किस कंडीशन में अपरिमेय होता है, इनके बारे में। यहाँ का देखिए, सबसे पहले हर किसी को पता होगा, जो रूट से बाहर होता है अर्थात P/Q के रूप में लिखा जाता है, वो परिमेय होता है। और जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है अर्थात रूट के अंदर आता है, वह अपरिमेय होता है, हमें उम्मीद है। तो देखो यहाँ पर रूट से बाहर कौन सा है, रूट से बाहर 7 है। 7 जो है रूट से बाहर है। इनके अलावा 7 रूट से बाहर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रूट के अंदर है। तो ये इन चीज को ध्यान रखना है। कहते एक परिमेय और एक अपरिमेय का, चाहे वह एक, ध्यान रखना है, एक परिमेय मतलब ये परिमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव एवं गुणा, ये सभी स्थिति में अपरिमेय ही होता है। मतलब जब एक संख्या ही होता है। इसी प्रकार से घटाव की जब बात हो तो वहां भी वह अपरिमेय ही होगा। इनके बाद बात करें गुणा का, तब भी वह अपरिमेय होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ 3 जो है रूट से बाहर है, मतलब वह परिमेय है, और ये रूट के अंदर जो है ये अपरिमेय है। ये परिमेय और ये अपरिमेय है। ये गुणा होकर के यह अपरिमेय के रूप में ही है। तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा नेक्स्ट में यदि ऐसा हो तो। एक बार हम पूछ लेते हैं ब्यूटी से। ब्यूटी, यस सर। समझ गई ना? हाँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोड़ था, यहाँ पर हम घटा देते, जोड़ था घटाव कर देंगे तब भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ गुना कर दे तब भी अपरिमेय हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है 4 ऑप्शन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। और आज के दिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन अवश्य आता है कंफ्यूजन करने के लिए। किसी का कोई इसमें सवाल हो तो अपने आप को जब भी कहा जाए तो चुकना नहीं है, पूछ दे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कहते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, √10 इंटू √15, मतलब √10 इंटू √15 बराबर है, मतलब किसके, इसके बराबर है। ये 5√6 है, ये 6√5 है, ये √30 है, ये √25 मतलब नेहा का 5√6, ध्रुव का 6√5। खुशी सीधी बात में चलो आप देख लेते हैं हल करके सही मायने में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर √10 है इंटू √15 है। √10 को √2 इंटू √5 लिख सकते हैं। ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दिए। √15 को भी √3 इंटू √5 लिख सकते हैं। अब ये चीज पता है, जब जहां पर यो मतलब जोड़ा लगता है तो वह रूट से बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर √5 है और यहाँ भी √5 है, इनका यह जोड़ा हो गया, अर्थात रूट से वो रूट हट जाएगा। यदि रूट को गुना करोगे तो √25 होगा। 25 का मूल जो होता है 5 होता है, अर्थात वह रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये जो बीच में मतलब रूट के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट से 5 जो होगा रूट से बाहर हो जाएगा, और ये रूट से बाहर अंदर है, ये अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई होकर के 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात 5√6 हो जाएगा। तो 5√6 जो है ये ए नंबर में है। और जो भी ए नंबर का प्रश्न बता, इन प्रश्नों का उत्तर, कहीं दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ये 5 है, ये 15 है, ये 20 है के लॉसो और मोसो का अनुपात है। मतलब लॉसो मतलब लघुत्तम, मोसो मतलब महत्तम, मतलब ये एलसीएम इसका
HCF, इन दोनों का अनुपात क्या है? अनुपात मतलब ये, तो इसमें से अनुपात एक बार जल्दी निकाल। 5 में किस किस से लगता है? 5 से, तो 5 का गुणनखंड हो गया 1 और 5 हो गया। फिर 15 का हम निकालेंगे, 3 5 15, तो ये 15 का होता है 1 गुना 3 गुना 5, मतलब एक तो सभी में मौजूद होता है, ये हर किसी को पता होगा। 20 का हम निकालेंगे, तो ये होता है 20 बराबर 2, मतलब एक मौजूद सब में है, 2 2 5। अब इनके बारे में हर किसी को पता है, जब गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जो सभी में, यहाँ पे यहाँ पे 5 15 और 20, इन तीनों का हम गुणनखंड निकाले हैं, तो तीनों के गुणनखंड में जो मौजूद होगा वह उनका HCF होगा, और जो तीनों के अलावे जो होता है और जो HCF होता है उनको मल्टीप्लाई करते तो उनका LCM ज्ञात हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो एक 3 में मौजूद है, ये HCF हो गया। अब यहाँ देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये 5, अर्थात इनका जो है, इन तीनों का HCF जो हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1 गुना 5 बराबर 5 हो गया। अब इसका LCM ज्ञात करना है इन सभी का, 60 हो 5, ये 5 एकड़ 5, 12 पंचे 60, ये 12:1 बिल्कुल लिया तब सही है। थोड़ा सा उसका जो है एक 2 के बदले में 3 लिख दिए थे, इस कारण से वहां 90 हो गया। परिमेय संख्या है, तो इनमें 4 ऑप्शन है, √5, 2 into √3, 4 minus √5, रूट कितना है सर डी नंबर। तो इसमें रूट ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका जो मूल होता है रूट से बाहर आ जाएगा, रूट मतलब ये 4 हो जाएगा जो कि रूट से बाहर आता है, अर्थात वो परिमेय संख्या होगा। और यदि इसका ये मतलब इसका रूट से बाहर नहीं होगा, अर्थात रूट के अंदर रहने वाला ये अंक है, ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर गुना इसके बीच है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का यहाँ पर गुना है, अर्थात ये अपरिमेय है। यहाँ पर परिमेय और यहाँ अपरिमेय का यहाँ पर विघटन है, अर्थात यहाँ पर घटाव है, अर्थात ये भी अपरिमेय है। बल्कि यहाँ रूट यदि 16 का यदि मूल निकालते तो 4 होता है, जो कि रूट से बाहर आता है, यदि वर्गमूल निकालते 4 आता है, अर्थात रूट से बाहर आता है, जो कि परिमेय के रूप में होता है। इस प्रकार से यह डी नंबर का जो है परिमेय संख्या होता है। संख्या का मौसम कितना होगा या होगी? मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक, इसको HCF कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा या कितनी होगी? ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2, सी में लिखा हुआ 4, डी में लिखा हुआ कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से बताओगे क्या होगा? ये चीज पता होना चाहिए, भाज्य और अभाज्य कहते किसको है। इनके बारे में शायद सबसे पहला जो आंसर देने वाला था वो शायद ध्रुव था, तो एक बार भाज्य के संदर्भ में हम पूछ लेते हैं, भाज्य संख्या कहते किसको है? ध्रुव, ध्रुव। यस सर। चलो भाज्य के बारे में बताओगे, भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। यस सर। तन्नो, भाज्य यस संख्या, सर। भाज्य संख्या का भाज्य डिफिनेशन। जो एक से, खुद से और किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। एक से, खुद से और अन्य से विभाज्य हो जाए वो भाज्य संख्या होगी तुम्हारे अनुसार। अभाज्य संख्या जो एक से और खुद से विभाजित और किसी से विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो स्वयं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। सिंपल सा, उसका सही था तन्नू का भी कहना। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, अर्थात 3 होगा, 4 होगा, इस प्रकार से होगा। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम दिखा देते हैं, अब 4 में हम विभाजित करेंगे, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, होगा ना साहब? ये तीनों से विभाजित होगा, मतलब ये 2 से अधिक से हो रहा है। और अभाज्य संख्या में होता है वैसी संख्या जो
एक एवं स्वयं से हो, मतलब एक से भी होगा और स्वयं से होगा, वे जो होगा संख्या आभाज्य संख्या होगा। जैसे हम 2 की बात करते हैं तो यह 1 से और 2 से होता है। इसी प्रकार से हम 3 की बात करेंगे तो 1 और 3 से होगा। इसी प्रकार से हम 5 की बात करें तो 1 और 5 से होगा। इसी प्रकार से हम 7 की बात करें तो 1 और 7 से ही विभाजित होगा। ये सभी का सभी संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसी के बारे में कहा गया था भाज्य और अभाज्य, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो कहते हैं इनके महत्तम समावर्तक अर्थात HCF कितनी होगी, तो इसका निकाल लो। छोटा संख्या बड़ा में छोटा से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 मरते में खत्म, मतलब जिससे विभाजित होता है वही उसका HCF हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 जो है बी नंबर में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी था, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ध्रुव का कहना ए था, ए बिल्कुल गलत था, और जिसने भी ए बताया होगा, ए में एक ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि बी में 2 है। सर हम कंफ्यूज हो गए थे। ऐसे कोई बात नहीं, कंफ्यूज होगा नहीं सर, तभी तो फिर निकाले क्लियर होगा। सही थे। ऐसे कोई बात नहीं है, तो आप समझ गया ना। किसी को दिक्कत इसके संदर्भ में तो अपने आप को। चलो इसमें अगला क्वेश्चन है, कहते हैं यदि ए और बी आभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो है, मतलब ए और बी का लॉसो क्या है। तो इसमें ऑप्शन में ए में लिखा हुआ है बी में लिखा हुआ है ए इंटू बी, सी में लिखा हुआ है ए, डी में लिखा हुआ है ए बाय बी। इन 4 ऑप्शन में अपने आप को जिनको सॉल्व हो जाता है बोल दोगे और अपने आप को अनम्यूट कर लेना है। सर बी। सर बी होगा, बी नंबर होगा। सर इसका आंसर बी होगा। ब्यूटी का अनुकूल डी नंबर होगा। डी नहीं, बी होगा। ये नहीं, बी। यस सर बी अच्छा होगा। चलो, नेहा का भी सही था। तन्नू यस सर, बोले तो बी। बोल दी बी, तो चलो बिल्कुल बी सही है। जितना भी बताया हर किसी का बिल्कुल सही है। तो अब कैसे होगा, तो HCF मतलब LCM हर कोई जो है शुरू से निकालते आया होगा। जैसे हम ए और बी की बात करें तो कोई संख्या हम एक बार लेते हैं, जैसे 2 और 5 का हम LCM निकालते हैं, तो 2 में एक बार 2 से देते हैं, 2 विभाजित हो जाता है, मतलब 2 एकम 2 हो जाता है। इसी प्रकार से 5 से देते हैं तो 5 एकम 5 हो जाता है, तो इसका 2 इंटू 5 हो जाता है। इसको गुणा करते हैं तो इसका गुणनखंड अर्थात गुणनफल जो होता है 10 होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर तो यह अचर संख्या है, यहाँ जो है ये तो अचर संख्या था, बल्कि ये चर संख्या है। तो इसका यदि हम निकालेंगे तो ए से करेंगे, ए विभाजित हो जाएगा, बी बचेगा, फिर बी से देंगे तो बी हो जाएगा, मतलब एक एक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी ही होगा, तो बस ये होगा बी नंबर इनका। चलो लगभग सबका मतलब आंसर आ ही गया है, मतलब क्या होगा, बी नंबर होगा। बी मतलब 23 जो है यह बिल्कुल क्या है, आभाज्य संख्या है। क्योंकि अभी बात कर चुके हैं आभाज्य संख्या के बारे में, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक एवं स्वयं ही हो। तो ये तो 1 से और 23 से ही विभाजित होता है, इनके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है, इसलिए सिंपल सा ये 23 हो जाएगा। अब बात करेंगे यदि 15 की बात करेंगे तो 15 किस किस से विभाजित होता है, 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 15 से होता है। यानी 12 की हम बात करें तो 12 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से होता है। 75 की बात करेंगे तो यह भी 1 से होगा, 3 से होगा, उसके बाद 5 से होगा, उसके बाद 15 से होगा, इसके बाद 25 से होगा, इनके बाद 75 से होगा। तो इसका भी ढेर सारे गुणनखंड हो जाता है, इनका 12 का भी हो जाता है, 15 का भी हो जाता है, बल्कि
एकमात्र तेज ऐसा है जो इनका एक एवं स्वयं चिन्ह होता है। इस प्रकार से वे क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब एक से विभाजित होता है। चलो बिल्कुल सी सही है, उसमें कोई दुरा नहीं है। सी कैसे है तो इनके बारे में एक बार देख लेना है। इसमें क्या कहा गया है, दो लगातार कौन सी संख्या। अब कोई भी संख्या हम दो लगातार संख्या का यदि हम मोत्सव निकालेंगे, मतलब HCF निकालेंगे, तो वह एक ही होता है। जैसे कि हम 2 और 3 का निकाल लेते हैं एक बार। 2 और 3 है तो इसका हम यदि HCF निकालेंगे तो कितना होता है, 2 बार में, मतलब जिससे विभाजित होता हुआ उनका HCF कहलाता है। तो यहाँ 1 1 से विभाजित हुआ तो ये एक HCF हो गया 2 और 3 का। इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या हम ले लें, चाहे वह 10 11 ले, 20 21 ले, 50 51 ले, 100 रूट से बाहर आ जाएगा। बल्कि इसमें 9 81 9 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, पूरे पर ये रूट है, ये चीज ध्यान रखना है। ये परिमेय होगा लेकिन ये अपरिमेय होगा, अर्थात ये पूरे अपरिमेय हो गया। ये तो पूरे ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा 5 और 7 दोनों अपरिमेय है, बल्कि ये पूरा हो गया अपरिमेय। यहाँ देख सकते हो ये परिमेय है और ये जो है एक अपरिमेय है, मतलब ये क्या है, भाग है। तो इस प्रकार से ये भी अपरिमेय हो गया, मतलब ये तीनों अपरिमेय का रूप हो गया। और एक मात्र संख्या A नंबर में दिया हुआ जो है वही सिर्फ परिमेय हो गया। तो इसमें कौन सा परिमेय हो गया, तो A नंबर 64 बाय कितना, 64, 36 बाय लिख देते पहले, 3 घंटा। बी में है 5 घंटा, मतलब घंटे लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है 1 घंटे और डी में लिखा हुआ है 15। तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करोगे। कहते हैं वृत्ताकार पथ पर, मतलब इस वृत्त के आकार वाला जो पथ है, इस पथ पर, इस वृत्ताकार पथ पर कहते 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मान लेते यहां से ही प्रारंभ करता है 3 धावक, और कहते एक चक्कर लगाने में क्रमशः, मतलब एक बार आता है तो ये एक चक्कर लगाने में, एक जो होता है कहते 1 घंटा लगाता है, दूसरा जो है 3 घंटा लगाता है न दूसरा, और तीसरा 5 घंटा लगाता है। कहते तीनों की प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में, मतलब ये तो शुरुआत में एक चक्कर लगाने में इतना लगा, लेकिन कितने समय बाद जो है एक बिंदु पर अर्थात एक समय में एक स्थान पर मिलेगा। तो इन 4 इस तरह के ऑप्शन होता है, इनको ध्यान पूर्वक हल करना है। सर को सर 15 सर 15 सर 15 घंटा होगा। आंसर बी है। ब्यूटी क्या बोल रही थी, ब्यूटी? चलो जो भी बोल रहा हो। सर देखो, आंसर डी होगा। हाँ बिल्कुल सही होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जब चाहवा सोनू मोनू जो भी 3 नाम है 4 नाम से जुड़े हुए हो, और जब कहा जाए एक स्थान से प्रारंभ किया लेकिन इतने इतने घंटा के बाद एक चक्कर लगाता है, और जो फिर एक समय कितने समय बाद एक ही बिंदु पर एक ही स्थान पर मिलेगा या एक सही समय स्थान पर पहुंचेगा, इसका सीधा सा फंडा LCM ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना है, LCM ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो 1 3 5 इनका, कोई 1 घंटा पहला पहुंच रहा है, दूसरा 3 घंटा पहुंच रहा है, तीसरा 5 घंटा पहुंच रहा है। इन तीनों का क्या करना है, LCM निकाल लेना है। 1 से करोगे बेचारे 1 खत्म, बचा 3 और 5, 3 से करोगे 3 खत्म, बचा 5, 5 से करोगे, ये सब हो गया 1। अब इस सब का LCM निकालोगे, 1 गुना 3 गुना 5 बराबर 1 या 3 3 5 या मिलेंगे। तो 15 के कहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी बिल्कुल सही होगा।
ये जो है पाई जो है अपरिमेय है। क्या है? तो पाई के बारे में देखो 22/7 भी पाई का मान होता है। इसका ये निकालोगे तो यह दशमलव में ही